सिया राम तुम्हारी जय हो, वह भगवान तुम्हारी जय हो। सिया राम तुम्हारी जय हो, वह भगवान तुम्हारी जय हो, वह सिया राम तुम्हारी जय हो। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। आज मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ और सबसे अनुमति लेके पाठ को प्रारंभ करना चाहती हूँ। सुन समझे जन मुदित मन, मन जय अति अनुराग, लय चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। सिया राम तुम्हारी जय हो, वह जय राम तुम्हारी जय हो। वह जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, वो फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही पा जाते हैं। जो इस पवित्र रूपी रामायण में गोते लगाते हैं, प्रसन्न मन से सुनते हैं। मंजन फल देखे तत्काला, काक होए पिक बकऊ बराला। सुने आचरत करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज के स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई है। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि सारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चल थल चल नभ चल नाना, जे जड़ चेतन जीव बहाना। मते की रति गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आनो पाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी समय यंत्र से, बुद्धि से, कीर्ति से, सदगति से, विभूति से, ऐश्वर्य से और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन सूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा बिना ये सुलभ नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग से बुद्धि प्राप्त होती है। सत्संग से बुद्धि प्राप्त होती है और प्राप्ति फल है, और सब साधन तो फूल है। सत्संग ही सब साधनों का मूल है। सतसुध रही सत्संगत पाई, पारस परत को घात सुहाई। विधवस सुजन कुसंगत पढ़ई, फन मन गुण सब अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग के यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं, देव योग से कभी सज्जन भी कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वे भी इस सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि अपने उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करती हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। जय श्री राम, जय श्री राम। सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगी।